हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू सीजी एकेडमी। हमारे सीजी एकेडमी की जो मेन चैनल है, ठीक है, उस पर कुछ इशू की वजह से मैं एक हफ्ते तक लाइव नहीं जा सकती और ना ही कोई किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक हफ्ते तक हमारी क्लास इसी चैनल पे चलेगी। ठीक है, एक हफ्ते मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप सबके लिए एक हफ्ते बहुत बड़ी बात होती है। आप एक हफ्ते में हम लोग एक दिन में 3 प्रश्न करते हैं, तो एक हफ्ते में हम लोग 21 प्रश्न कर चुके होते हैं। ठीक है, और वो 21 प्रश्न हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि उस 21 प्रश्न में से यदि 3 प्रश्न में फंस जाए तो आपका सोचिए कितना लॉस है। ठीक है, और यदि मेरी इस क्लास से एक बच्चा भी यदि पास हो जाता है, ठीक है, एक बच्चा भी यदि पास हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अभी अभी क्लास स्टार्ट की हूँ। ठीक है, यदि मैं शुरू से स्टार्ट करती तो शायद पूरा सिलेबस आपका मैं अच्छे से कंप्लीट करवा देती। ठीक है, तो पूरा सिलेबस तो मैं कंप्लीट नहीं करवा पा रही हूँ, पर जितना भी करवा पा रही हूँ मैं अपना पूरा मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, यदि मैं आपको 3 प्रश्न भी बता रही हूँ तो अच्छे से बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे को ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे आपको सॉल्व भी करके बताती हूँ। ठीक है, कई बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं और मैं उनको सॉल्व करके भी बताती हूँ, वो बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और मैं कई बच्चों को वीडियो बनाकर भी बताती हूँ कि ये उसका सॉल्व ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं बहुत हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना पूरा कोशिश करें और 10th क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि सभी बच्चे जो भी मेरे क्लास को अटेंड करते हैं, जो भी मेरे क्लास को लेते हैं, उनका बहुत अच्छा परसेंटेज बने। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल से क्लास लो, आपको जहाँ से हो जैसे भी हो आप बस अच्छा मार्क्स लो। ठीक है, तो देखिए सीजी एकेडमी की जो मेन चैनल है उस पर तो क्लास हो नहीं पा रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे, लेकिन आपको सीजी एकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो नया चैनल है। आप इस बार 10th निकल जाओगे, लेकिन आने वाले सालों में आपके भाई या बहन उनको इस चैनल से लाभ मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा उनके लिए। अगले साल मैं रेगुलर क्लास लाने वाली हूँ 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो मैथ्स साइंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप तो निकल जाएंगे, आप 11th या 11th में चले जाओगे। ठीक है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, और कल आप लोग का प्री एग्ज़ाम भी है, तो शायद ये प्रश्न आ जाए तो आप लोग का कुछ हेल्प हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, ऐसे आप लोग भी डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, प्रश्न क्या है, 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक, यहाँ पे 2 3 तथा सर्वांतर 1 2 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर क्या होगा, 2S2। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है देखिए, प्रश्न में 3 समांतर श्रेणी है। ठीक है, मान लीजिए प्रथम समांतर श्रेणी हो गया आपका क्या A1, द्वितीय हो गया क्या A2, और तृतीय हो गया क्या ये 3। ठीक है, ये 3 समांतर श्रेणी है, और इन तीनों का योगफल क्या है, इन तीनों का योगफल क्रमशः S1 S2 और S3 है। ठीक है, और इनका प्रथम पद क्रमशः क्या है 1 2 3, और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर भी क्रमशः क्या है 1 2 3। मतलब A1 का प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, A2 का प्रथम पद हो जाएगा क्या 2, और A3 का प्रथम पद हो जाएगा क्या 3। ठीक है, और वही A1 का सर्वांतर हो जाएगा 1, A2 का सर्वांतर हो जाएगा 2, और A3 का सर्वांतर हो जाएगा कितना 3। ठीक है, ये प्रश्न में हमको क्या गिवन है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ठीक है, और ये S1 और S3 और S2 क्या है, ये 3 समांतर श्रेणियों के योगफल है। S1 क्या है, योगफल है, S3 भी योगफल है, ये तीनों योगफल है। तो n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये होता है n पदों का योगफल। तो हम लोग यहाँ पे देखिए
S1 को क्या लिख सकते हैं, S1 को हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष को हल करेंगे, दोनों पक्ष को हल करके बराबर मान प्राप्त करेंगे और दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है 3 समांतर श्रेणी का योगफल क्या है, S1 S2 और S3 तथा पहले श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया हुआ है, A1 और सर्वांतर क्या दिया हुआ है, D। A1 दिया हुआ है आपका 1 और D1 दिया हुआ है कितना, 1। द्वितीय श्रेणी के लिए प्रथम पद A2 बराबर दिया हुआ है कितना, 2 और D2 बराबर दिया हुआ है कितना, 2। तृतीय श्रेणी के लिए प्रथम पद दिया हुआ है A3 बराबर कितना, 3 और D बराबर कितना दिया हुआ है, D3 बराबर दिया हुआ कितना, 3। ठीक है, ये हम लोग को प्रश्न में गिवन है। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं। हम लोग ये है दाया पक्ष और ये है बाया पक्ष। ठीक है, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों पक्ष को हल करेंगे। तो n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S1 क्या है, पदों का योगफल है, तो पदों का योगफल S1 के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा रख सकते हैं S1 के बदले में। तो यहाँ पे S1 के बदले में फॉर्मूला रखें, लेकिन देखिए S1 का प्रथम पद क्या है, A1, तो यहाँ पे A1 रखेंगे। S2 का सर्वांतर क्या है, D1, तो यहाँ पे D के जगह D1 रखेंगे। ठीक है, तो बस सिंपली क्या किए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला रख दिए हैं। ठीक है, ये S1 के लिए। अब यहाँ पे S3 के लिए रखेंगे, ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे S3 है तो S3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और S3 के लिए ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A3 और D क्या हो जाएगा, D3। ठीक है, फॉर्मूला में क्या किए, सिंपली मान रख दिए। सिंपली हम लोग क्या किए हैं, अभी फॉर्मूला रखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बराबर यहाँ पे क्या है, 2S2। अब यहाँ पे S2 को भी हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S2 के लिए A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A2 और D क्या हो जाएगा, D2। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला रख दिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं और एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, S1 का मान रखे हैं, फॉर्मूला रखे हैं, और S3 के लिए फॉर्मूला रखे हैं, और S2 के लिए फॉर्मूला रखे हैं। इंटू में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2S2 है ना, तो यहाँ पे इंटू में लास्ट में क्या 2 हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर, सॉरी अगला इसको हल करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए n/2 और S1 के लिए ये कितना था हमारा, ये था 1। यहाँ पे क्या था 2a। ये जब 1 है तो 1 को गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। और S1 के लिए D कितना था, D भी कितना था, 1 था। S1 के लिए D कितना था, 1 था। तो 1 का गुणा जब n-1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हल कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करें, ये जो है ये क्या है, ये है S3 के लिए हम लोग का A कितना था, A3 कितना था, A3 था 3 और D3 था कितना, 3। तो A के जगह पे 3 मान रख दिए हैं और D के जगह पे D का मान रख दिए हैं, गुणे में 2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मान रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे S2 के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, S2 के लिए A2 कितना था हमारे पास, A2 था 2 और D2 कितना था, D2 था 2। तो यहाँ D का मान रख दिए। ठीक है, गुणे में 2 था तो गुणे में 2 कर दिए। सिंपली फॉर्मूले में जो मान हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है वो मान हम लोग रखे हैं। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखिए पहला वाला तो हम लोग हल कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे 2n था तो 2 को बस क्या किए हैं, 2 को कोष्टक से बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ इसको हल किए थे। ठीक है, यहाँ पे इसको हल किए, 2 का गुणा 3 से कर दिए 6 आ गया। और यहाँ पे 3 का गुणा n से किए तो 3n और 3 का गुणा 1 से किए तो 3।
तो यहाँ पे सिंपली हल करके छोड़ दिए हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे n/2 और यहाँ पे भी n/2, ठीक है। बराबर ये क्या है, S2 था अपना, ST को भी जैसे इसको हल किए हैं वैसे ही सेम इसको भी हल किए हैं। यहाँ ये कितना था 2 और यहाँ पे 2 था, 2 का गुणा 2 से कर दिए 4 और 2 का गुणा D यहाँ पे कितना था 2, तो 2 का गुणा हम लोग n से कर दिए 2n और 1 से कर दिए तो 2 और लास्ट अंत में कितना था इंटू 2। तो ये सिंपली हम लोग मान रख के क्या किए हैं, गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे इसको क्या किए हैं देखिए, इसको हम लोग क्या किए हैं, ये जो 2n है इसके बटे में 2 को रख दिए हैं और इस n को बाहर रख दिए हैं, ठीक है। तो ये n+1/2 और बाहर में n प्लस यहाँ पे क्या किए हैं n/2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 3 माइनस में है और ये 6 प्लस में है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा 3n+3। यहाँ पे भी क्या होगा n/2, ये बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यहाँ पे क्या होगा n/2 है तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और प्लस का 4, तो घट जाएगा, घट के क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 2n था तो ये 2n गुणे 2, ठीक है। सिंपली इसको क्या किए हैं, गुणा कर दिए हैं। अब आगे देखिए ये क्या है, एक पद है और बराबर के इधर क्या है, ये दूसरा, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करना है ना, तो इसको हल करते ये क्या है, जोड़ में है, ये दोनों क्या है, जोड़ में है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, n को कॉमन ले लिए, ये वाले n को हम लोग क्या किए, बाहर कर दिए यहाँ पे। फिर बचा क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा n+1 और इस n को कॉमन लिए, यहाँ से n को हम लोग कॉमन ले लिए और इसको बाहर कर दिए, ठीक है। ये जो 2n बाहर है, 2n कोष्टक के बाहर है, इन दोनों n को हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। इन दोनों n को हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए, तो ये दोनों n यहाँ आ गया। अब बचा क्या है n+1, तो ये n+1 प्लस का 3n+3 इतना बचा है और बटे में क्या 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। बराबर यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, इसको यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। 2 कॉमन लिए हैं कहाँ से, इस कोष्टक से 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या है n-1 बचेगा, 2 कॉमन चला गया तो n-1 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा n, ये वाला n को कॉमन नहीं लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या n-1 और ये 2 गुणे में, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में भी 2 है, इस n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, तो इस n को भी हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। जब इस n को कॉमन लिए तो क्या हो गया 2n और यहाँ पे बचा क्या n-1 और ये जो 2 था, ये दो आपस में कट गया, तो बचा क्या 2n n+1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ से n हम लोग कॉमन लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये n प्लस में है, ये 3n भी प्लस में है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n, ये 1 प्लस में है, ये 3 भी प्लस में है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 4 कॉमन लिए। और बाहर क्या बच रहा है, बाहर था अपना n, यहाँ पे क्या बच रहा है n, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 4n, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n की जगह पे आ जाएगा 4n और यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा n+1, तो ये n+1, ठीक है। और इस n को हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। n को जब हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n और बटे में 2 बचा था, तो जब कट करेंगे तो क्या बचेगा 2 कम 2, 2 दूना 2n बचेगा। जब भाग दे देंगे 2 से तो क्या बचेगा 2n बचेगा, क्या 2n और कोष्टक में n+1 और इधर की भी क्या बचा 2n, फिर कोष्टक में n+1, तो ये 2n और 2n+1 और इधर भी क्या बचा है 2n n+1। दोनों पक्ष क्या आ गया है, बराबर आ गया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, अतः यह समीकरण सिद्ध हुआ, ठीक है।
अतः यह प्रश्न सिद्ध हुआ। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन से चैनल को? मेन चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन सा? CG अकेडमी। CG अकेडमी। यहाँ पे सिर्फ एक वीक ही क्लास चलेगी, फिर नेक्स्ट वीक से CG अकेडमी में ही क्लास चलेगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।